तैयारियां श्यारियां चल रही हैं, काम शाम लेग मार रही है, बाल खींच रही है वो क्या है? के साथ ये मर जा। आज संडे है इसलिए सबके बाल खुले हैं, सबने हेड बात ली है। ये छोटू ने भी, छोटू हाँ हंस रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पिन पुन ना लगाना शाइन, इसको ना फिर वो हो जाएगा, हुडी डालनी है ना फिर इधर उधर हो जाएगी, लगेगी इसको। ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग मामा, डोंट डिस्टर्ब, मैं अपना हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना। और सरदार जी बांध रहे हैं टर्बन। वेरी गुड मॉर्निंग। और तैयारियां श्यारियां हो गई हैं हमारी, मतलब फाइनल टच रहते हैं, सब नहा धो लिया, आपने देख लिया। और टाइम हो गया 10:20 होने वाले हैं, सुबह का टाइम है और ये संडे है। अच्छा, अब मैं हैप्पी संडे नहीं बोलती है ना, पहले मैं हर संडे वाली वीडियो में हैप्पी संडे बोलती थी। पता ही नहीं चलता कब संडे है, कब मंडे है, कब हैप्पी है, कब नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज संडे है तो हैप्पी वाला संडे, क्योंकि आज सच में हैप्पी वाला संडे है हमारा। डोर बंद कर दूँ, हवा आती है। और आप कहेंगे हवा आती है तो टी शर्ट में ही घूम रही है। एक्चुअली सुबह के काम जो होते हैं ना, वो करने हो तो फिर ना गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर इसलिए मैंने स्वेटर शॉल कुछ नहीं पहना अभी, फटाफट से भाग भाग के सारे काम किया, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेला देखने, तो आप लोगों को भी लेके जाऊंगी साथ में। और काम सारे इसलिए भी करने होते हैं क्योंकि हम एक दिन भी अपने कपड़े मिस नहीं कर सकते, हमें धुलने ही होते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता ही है। तो 2 राउंड ऊपर जा चुके हैं, लास्ट वाला मशीन में है। मैंने बहुत बार वीडियो में ऐसे बोला, लास्ट वाला राउंड मशीन में है, तो वो बस स्पिन करना है। और हाथ फिर वहीं पे चला गया ना, मेरा दिखता है ना मुझे यहाँ पे, तो मुझे इरिटेशन होती है। और बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने कल ही धुल दी थी। भाई यही होता है, कहीं जाना हो ना तो एक आधा दिन पहले से स्टार्ट हो जाता काम। मेरे को तो बड़ी टेंशन हो जाती है, छोटी छोटी बातों की मुझे टेंशन हो जाती है। बच्चों, संडे था, बच्चों के सिर भी धोने थे, वो सब किया। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, आज संडे मेरा फंडे नहीं था। सुबह 6 बजे से उठ के मैं लगी हुई हूँ किचन में, क्योंकि फिर टाइम से निकलना है, तो टाइम से वापस भी आएंगे और हमें रास्ते में बहुत सारे काम है। तो वो वीडियो में आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, इसलिए स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैंने कुर्ता पहनना है वुलन या फिर मैं कोई सूट पहन लूँ, कुछ मुझे पता नहीं है। बच्चे रेडी हो गए ना तो माँ अपने आप से रेडी हो गई, मैं देख लूँगी कुछ भी 2 मिनट में निकाल के पहन लूँगी। वैसे मैंने सोचा, मतलब मेरे माइंड में 2 ऑप्शन आए, एक तो वुलन कुर्ता, पीच वाला मेरा, लेकिन वो मुझे पता नहीं है, सच बताऊँ कहाँ पड़ा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे डांट पड़ेगी ना तो मैं सूट ही पहन लूँगी, नहीं तो मैं अपना ब्लू वाला सूट पहन लूँगी। तो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं और आपको मिलते हैं। हाँ, बाकी सब तो आपने देख लिया, रेडी है, बस कॉम वगैरह रहती है। थोड़ी देर में वी आर रेडी। ये देखो मेरे चिंटू मुन्नू। चले, चलो जी चलो। मम्मी ब्लैंकेट ले लिए, बड़ा सामान लेके जाना पड़ता है बच्चों का साथ में। हम ना मेले से पहले आया मामा जी के घर, और कौन सी सॉस गिर गई, कहाँ है? अभी तो डाली थी। और ना यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मामा जी को भी ना गार्डनिंग का बड़ा ज़्यादा शौक है, तो जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मेरे मतलब मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी शौक है। जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक हो ना, तो वो अपने मतलब की चीज़ ना देख ही लेता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये ना पाइप में पता नहीं किस हिसाब से टंगा के और इसमें पौधे लगाए हुए हैं, ये देखो। अच्छा लगा मुझे ये आइडिया ना बहुत। मामा जी कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। और ये देखो बॉटल पे कैसे लगाया हुआ है ना पौधे शौधे। मामा जी नीचे पाइप दे विच बड़ा सोहना किता होया तुसी, मेनू अच्छा लग गया बड़ा। पाइप च कट करके ना पौधे लाए हुए हैं, उन्होंने टंगया हुआ है, बॉटल्स भी। हाँ,
और ये देखो टैंक को कटिंग करके ना अच्छा बैंगन लगे हुए हैं। ये देखो ये ना धूप में मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, जो टैंक नहीं होते भाई हट जा पीछे यार, दिखाने दे। ये देखो इसमें अमरूद लगा ये लगा हुआ अमरूद, ये देखो छोटे छोटे, और ये गोल वाली मिर्ची भी, और क्या लगा हुआ, बैंगन। ये देखो बैंगन लगा हुआ है, टैंक में ही लगा हुआ सारा कुछ ना, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं किया। थोड़ा पीला वाला बैंगन है। हाँ ये देखो बैंगन लगा हुआ, शौक की बात होती है। और ये देखो बॉटल्स में भी ये किस चीज का पौधा है, चीकू, चीकू गमले में, अच्छा जी। लगे तो नहीं अभी एक बार भी? पर फूल तो आए हुए हैं। फूल तो 3-4 बार आ गए, बस इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा गमले में लगाओ तो लेट लगते हैं, लेट, जब नींव में हाँ लगेगा फिर सीधे जल्दी लग जाएगा। हाँ है ना। और इस बार कुछ नहीं लगाया है ना, सब बगिया मेरे जैसी पड़ी है सूखी कुछ। मौसम ऐसा ना जी। हाँ मिर्ची मुर्ची लगी हुई है बस। ये सोलर प्लांट भी लगा हुआ है ऊपर छत पे ना, करेले आ करेले रहे हैं छोटे, बेमौसमी करेले बेमौसमी करेले हैं। है ना, छोटे छोटे लगे हुए हैं। मेहनत है मेहनत। मेहनत तो कुछ इसमें कुछ नहीं किया, हाँ अपने आप लग गए बस। अपने आप, वाह जी वाह, मैं नहीं खाऊंगा। फिर तो हमारे घर भी लग जाए अपने आप। हेलो हेलो। ये एंजाइम है जी, हैं, प्लांट एंजाइम है जी। जैसे फ्रूट्स उसके छिलके हैं, सब्जी है उसके छिलके हैं, कच्ची जो है, खाद खाद बनाने के लिए है हाँ ना। नहीं उसको लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पे हाँ इस्तेमाल, इसको बंद करके रख देते हैं, फिर एक बार डाल के ना इसको बंद कर देते हैं, और ये 3 महीने के लिए ऐसे ही रखते हैं। अच्छा फिर इसमें गैस भी भरती रहती है, जैसे जैसे गैस हाँ भरेगी ये इसको, बॉटल तभी पिचक गई है ना। हाँ इसको फिर लूज करना होता है, अच्छा अच्छा गैस निकालनी है, फिर टाइट बंद कर देना, पूरा नहीं खोलना ढक्कन। अच्छा अच्छा अगर पूरा ढक्कन खोलेंगे तो ऑक्सीजन इसके अंदर चले जाएगी और फिर वो खराब हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ये पौधों को दे फिर पौधों के लिए फर्टिलाइजर बनता है, अच्छा अच्छा। एंजाइम के तौर पे काम करता है। ये क्या है, fertilizer नहीं ये क्या है? ये तो गरम मसाला दूध अच्छा सूखने के लिए रखा अन्ना है, गरम मसाला होम बनाया सीगा, होममेड। चलेगा ये थोड़ा टाइम। और ये देखिए मामा जी ने छत पे अनार लगाए हुए हैं ये भी टैंक में लगा हुआ है, बड़ा वाला जो टैंक होता है उसको कटिंग करके। और ये वाले अनार ना मामी जी ने हमें दिए भी हैं, हम मतलब हमें आते हुए हमें दिए थे। और मीठा अनार ना, और ये शौक की बात होती है, देखिए शौक के बिना कोई काम नहीं होता, अगर मन में हो तो सब कुछ कर सकता है इंसान। सब बातें कर रहे हैं और मुझे हो गया कि मैं बगिया देख लूँ मामा जी की मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया, बस मैंने जो अपने गमले हैं ना उनको साफ़ किया था, वो ही बड़ी मुश्किल से किया। अभी उसमें लहसुन लगाना है मुझे, उसका ही मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीज़ें देख के ना अच्छा लगता है थोड़ा सा। और ना मम्मी की ना बातें चल रही हैं मामा जी से, साड़ी ये रीत होंदी सी ना, साड़ी वो होता ही है ना, बहन भाई जब इकट्ठे होते हैं तो वो पुरानी बातें अपनी बचपन की, फिर इनकी ना फिक्स बातें होती हैं। मतलब जब ये कीरतपुर साहब रहते थे, मम्मी कोटले रहते थे, और तब वहाँ कुआं होता था ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे होता है जब मैं राजपुरा जाती हूँ, मैं भी तो वहाँ की बातें करती हूँ ना, वो मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी खुशी मिलती है, और वो पुरानी यादें हैं ना। तो इनका भी ऐसे ही चलता रहता है, मम्मी और मामा जी का पुरानी बातें, ये रीत थी, ये बनता था, ये त्यौहार में ये होता था, तो ऐसी ऐसी बातें इनकी चल रही हैं। आए तो हम मेला देखने थे, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आए थे इनके पास, लेकिन हमारा मन लग गया और काफ़ी लेट हो गए थे हम यहाँ से निकलते हुए। मेले में तो हम सिर्फ 1 घंटे के करीब रुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं, और मेला शाम में देखने में मज़ा आता है, दिन में धूप में नहीं। तो अभी उनको गुड बाय करके हम लोग निकल पड़े हैं मेले की तरफ। तो लो जी पहुँच गए हैं मेले में, और शाइन कह रही थी मम्मा मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वैसे तो मैं ये क्लिप्स को नेचुरल रखना चाहती थी, पर पता है पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चल रहे थे, तो मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ी। स्टॉल थे खाने पीने के, एसेसरीज के, ज्वेलरी के, कपड़ों के, और झूले वगैरह थे, जैसे कि मेला होता ही है। मेरे बच्चों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे तो होला मोहल्ला हमारे यहाँ होता है, और मेला
काफ़ी दिन चलता है, लेकिन एज़ सच ऐसे मेले और दिवाली मेला और सर्कस अगर कहें तो मेरे बच्चों ने कभी भी नहीं देखी। हाँ, हमने बहुत देखी है अपने टाइम में, बहुत ज़्यादा। और पापा हमें लेके जाते थे दिवाली के मेले में, चंडीगढ़ लगता था तो हम हर साल जाते थे तकरीबन। शाइन माही का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मम्मी हमारे साथ नहीं आए थे। मम्मी ना सिदक को लेके नहीं, सिफ़त को लेके गाड़ी में ही बैठे रहे थे। मम्मी कह रहे थे कि मैं नहीं चल पाऊँगी, इतना मेरा नहीं मन है जाने का। हमने थोड़ा-सा फ़ोर्स किया था, ज़्यादा नहीं किया। फिर इंदर ने बोला कि ठीक है, जैसे उनको कंफ़र्टेबल लगता है। तो वो गाड़ी में बैठ गए थे, गर्मी नहीं थी, शाम का टाइम था तो उन्होंने रहरास साहब का पार्ट लगा लिया और एक गुड़िया को रख लिया था अपने पास और एक को हम ले आए थे। और हमें भी फिर पीछे का भी ध्यान था ना, तो हम थोड़ी देर ही रुके थे इस वज़ह से। देखिए झूले, मस्ती, बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं और ना मतलब जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी ना, रश बढ़ता जा रहा था। एक तो संडे था, उसकी वजह से भी। ख़ैर मैंने आपको बताया ना कि मम्मी गाड़ी में थे तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके और थक भी गए थे ना, और बच्चे को उठा के घूमना आप लोग समझ सकते हैं ना दिक्कत होती है थोड़ी-सी। ख़ैर वो तो सोई ही रही पूरा टाइम, उसे कोई होश नहीं थी कि मैं मेला देखने आई हूँ। अभी तो वो बहुत छोटी है ख़ैर। लेकिन फिर भी उसने आँख भी नहीं खोली, इतना शोर था ना, वो सो ही रही मज़े से, थक गई थी ना सारा दिन, तो थक गई थी, पता नहीं क्या काम किया था उसने, थक गई थी। तो ये बस मेला हम लोग देख रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं और ये कॉर्न का स्टॉल है, तो हमने कहा चलो कॉर्न ले लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ छोटे-छोटे से स्टॉल थे, जैसे कॉर्न के स्टॉल और शकरकंदी की चाट, भेलपूरी, पान, ऐसी चीज़ें थी, कोई बड़े-बड़े स्टॉल्स नहीं थे, लेकिन अच्छा था सब। ये शाइन माही ने लिया था ड्रैगन वाला झूला, एक ही झूला लिया था उन दोनों ने। हमने कहा था कुछ खा पी लो, झूला क्या करोगे लेके? तो उन्होंने कहा कि एक लेना, तो ठीक है जी ले लो, एक झूला लिया था उन्होंने। बाकी ख़ैर बड़े-बड़े जो झूले थे उनमें छोटे बच्चों का डर ही लगता है, क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि छुटकी भी थी हमारे पास, तो हमारा कोई इरादा नहीं था झूला लेने का और बच्चों के लिए यही हमें ठीक लगा। ये ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चल रहा था, नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, जैसे पता था कि ऑलमोस्ट बच्चे ही बैठे हुए हैं इसमें, तो ज़्यादा स्पीड उन्होंने करी नहीं हुई थी। और ये हम ना बाहर निकल रहे थे और बाहर निकलते ही, या स्टार्टिंग एक ही जगह थी, मतलब वहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही पान का स्टॉल था और वहाँ पे लिखा हुआ था चॉकलेट पान। माही ने बोला मुझे खाना है, क्योंकि जब हम मसूरी गए थे वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने चॉकलेट पान ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा था, वैसा पान तो नहीं था ये, क्योंकि जो मसूरी में था वो उसके ऊपर ना चॉकलेट की कोटिंग हुई हुई थी, डार्क चॉकलेट की मोटी मोटी कोटिंग हुई हुई थी। ये तो बस ऐसे ही इन्होंने चॉकलेट सिरप बीच में डाल दिया था, तो हमें लगा कि वही वैसा ही पान होगा। तो बस माही की ज़िद थी कि हाँ, मुझे खाना है, लेकिन बाद में ये देखिए ये ना सिर्फ़ चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं इसमें। जबकि जो मसूरी का वो बहुत फ़ेमस है, वो बाहर कोटिंग होती है, वैसा तो कुछ नहीं था। चलिए बच्चे की ज़िद थी तो उसको ले दिया। अच्छा जी, मेले से निकले और ये हम गुरुद्वारा साहब आ गए हैं। ये है सोलखियाँ गुरुद्वारा साहब। हमें ऑन द वे पड़ता है जब हम राजपुरा जाते हैं। तो 2-3 बार मम्मी ने कहा था कि यहाँ मत्था टेकना है, लेकिन ऐसा होता था जब हम य इसके आगे से निकल रहे होते थे गुरुद्वारा साहब के आगे से, या तो छुटकियाँ और कई बार शाइन माही भी सो रही होती थी, कई बार सामान इतना गाड़ी में पैरों में हमारे पड़ा होता था कि हम लोग गाड़ी में से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। तब हम निकल जाते थे यहाँ से, मतलब रोड क्रॉस करके निकल जाते थे, मत्था नहीं हमने टेका। तो अब था आए हुए हैं हम लोग तो चलो मत्था टेक लेते हैं। वैसे हमें वापिस जाते हुए रास्ता, मतलब आज के दिन हमें ऑन द वे नहीं पड़ रहा था, लेकिन थोड़ा-सा आगे ही जाना था, तो फिर इंदर ने कहा कि चलो अब आए हुए हैं मत्था टेक लेते हैं। मम्मी ने बहुत बार कहा है और हम भी मत्था टेक लेंगे मम्मी के बहाने से। तो मैंने यहाँ पे छोटा-सा क्लिप लिया था और अंदर ना देखिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। पता नहीं कुछ था, कोई फंक्शन था, कुछ था। अब यहाँ पे बहुत रश होता है। टूरिस्ट ऑन द वे है ना, तो टूरिस्ट बहुत होते हैं और चाय और खाना 24 घंटे होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है। पता नहीं क्यों की हुई थी, शायद गुरपुरुब था इस वज़ह से। और इसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे।